बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। और हम लोग यहाँ पे आज कंप्यूटर मेमोरी की बात करने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होते हैं फ्रेंड्स? कंप्यूटर मेमोरी मतलब कंप्यूटर में जो याद रखने की क्षमता है उसे ही कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। यानी जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में किसी चीज़ को याद रखा जाता है उसी तरह से कंप्यूटर में भी चीज़ों को, फाइलों को याद रखा जाता है। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। देखिए, मेमोरी क्या होता है। ह्यूमन बींग्स में एक तरह के मेमोरी होते हैं और कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कितने तरह के मेमोरी होते हैं, क्या क्या मेमोरी होते हैं, कौन मेमोरी होते हैं। चलिए पहले देखते हैं मेमोरी क्या होता है। देखिए, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मेमोरी। यानी कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं यानी याद रखने की जो क्षमता होती है उसे ही मेमोरी के नाम से जानते हैं हम लोग। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स। ये जो मेमोरी होते हैं वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइडेड होते हैं, बटे हुए होते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेमोरी इज़ कॉल्ड बिट। और जो मेमोरी का सबसे छोटा सेल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं। बिट डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट 0 and 1 इज नोन एज बिट। ओके, तो डेटा जो है वो किसी भी क्या बोलते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। डेटा जो है वो बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है। बाइनरी डिजिट मतलब क्या होते हैं? 0 and 1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। ओके, अब बाइट क्या होते हैं जरा देखिए। द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट। मतलब एक बाइट का जो 8 बिट का जो कलेक्शन होता है उसे ही हम लोग 1 बाइट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स। एक मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स बराबर 1 KB यानी किलो बाइट होता है। 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट यानी MB होता है, 1 MB होता है। ओके, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ओके, 1024 TB बराबर 1 PB यानी पेटाबाइट होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक मेज़रमेंट यूनिट्स है, मेमोरी का मेज़रमेंट यूनिट्स है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम में बहुत बार फेस भी किए होंगे। ओके, तो आप इसे याद कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि पूछा जाएगा कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि 1024 KB होते हैं। उसी तरह से 1 GB में कितने MB होते हैं, या फिर 1024 GB बराबर कितना TB होता है, या 1 TB में कितने GB होते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकता है और हुआ भी है। तो आप इसको पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में इसको आंसर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये मेमोरी मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक थी आज। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या है ये आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी है और मेमोरी जो है वो मेनली दो तरह के हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, जब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम है एंड रोम है। ओके, रैम एंड रोम, ये रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, रैम कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे एस रैम और डी रैम होते हैं। एस रैम और डी रैम, यानी एस रैम और डी रैम किसके पार्ट होते हैं? तो रैम के पार्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है रोम। तो रोम में कितने तरह की चीज़ें हैं? यहाँ देखिए, पी रोम, EP रोम और EEP रोम, ये 3 तरह के रोम होंगे। कौन से? पी रोम, EP रोम और EEP रोम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की ओर। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं? तो HDD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप होते हैं फ्रेंड्स। तो ये सभी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। अभी वीडियो के शुरू में मैंने बात किया था कि ह्यूमन बीइंग में एक तरह के ही मेमोरी होते हैं जो कि वो कुछ ही समय के लिए किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। ओके, लेकिन कंप्यूटर में 2 तरह के मेमोरी पाए जाते हैं फ्रेंड्स। एक प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। ओके, तो देखिए कंप्यूटर जो है ना ह्यूमन बीइंग से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी में 2 तरह के मेमोरी पाए जाएंगे, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है अभी हम लोग आगे चलेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है इसे भी हम लोग आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है आप यहाँ देखिए। तो प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ द memory that is directly accessible by the CPU यानी प्रोसेसर।
देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये एक मेन मेमोरी होता है और टेम्पररी मेमोरी भी होता है। याद रखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज़ द मेमोरी दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। यह एक ऐसा मेमोरी है जो कि CPU के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक्सेसिबल कर दिया जाता है, मतलब यूज़ कर लिया जाता है। कौन सा मेमोरी फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो CPU यानी प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, एक्सेस कर लिया जाता है, यानी CPU के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यूज कर लिया जाता है। ओके ना, तो ये चीज़ है। प्राइमरी मेमोरी पूछा जाएगा कि मेन मेमोरी होता है और टेम्पररी मेमोरी होता है। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आइए नीचे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो रैम, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी में हम लोग पहले देखते हैं रैम की ओर। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, देखिए इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि रैम का पार्ट है कौन, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट कौन है, रैम है। देखिए तो इसलिए लिखा मैंने कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यह प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। इट इज़ वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, यह वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होता है। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है, वैसा मेमोरी जो वोल्टेज से इफेक्टेड हो। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक बिजली है, तब तक आपका डेटा दिखेगा और जैसे ही बिजली कट जाएगी वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। यानी रैम में जो भी मेमोरी स्टोरेज होते हैं, यानी रैम में जो भी चीज़ हमें, मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं रैम के कारण दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही डेटा हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा तो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी और इट इज़ वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। अब समझ में आया वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक पावर गोज ऑफ, देखिए यहाँ लिखा भी है कि वोलाटाइल मेमोरी क्यों होता है। देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी यानी जब बिजली चली जाती है, लाइट कट जाती है, गोज ऑफ, देन इट लॉसेस ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो सभी तरह के डेटा और इंस्ट्रक्शंस लॉस्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बात करूँ एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो ये रैम की बात थी। अब हम लोग बात करते हैं रोम की ओर। तो रोम में क्या होता है, देखिए रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी बट इट इज़ नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। ओके, because when electric power goes off then it keeps remain all the data and instructions in its memory। okay friends, ROM क्या होता है कि यह एक प्राइमरी मेमोरी का पार्ट जरूर है बट यह नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी है। मतलब ROM प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी नॉन वोलाटाइल टाइप का मेमोरी है। मतलब कि अगर ROM में जो भी डेटा है वो कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। इवन आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर यानी बिजली समाप्त भी हो जाए तो भी आपका जो डेटा रोम में स्टोर है वो कभी भी डिलीट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। इसीलिए भी कहलाया है रीड ओनली मेमोरी। देखिए केवल इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें चेंज भी नहीं किया जा सकता है, कुछ किसी तरह का डेटा चेंज नहीं हो सकता है। देखिए रैम और रोम में खास अंतर यही है कि देखिए जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, जो भी डेटा दिख रहा है और है ना वो डेटा कभी सेव नहीं हुआ है और वो स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो रैम के कारण दिखता है फ्रेंड्स। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण दिखता है। और जैसे ही बिजली कट जाती है तो रैम में जो भी डेटा, रैम के कारण जो भी डेटा दिख रहा था स्क्रीन पर वो डिलीट हो जाता है। इसीलिए बोला गया वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। ओके, जबकि रोम क्या होता है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी होता है लेकिन ये नॉन वोलाटाइल होता है। रैम वोलाटाइल जबकि रोम नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल इसलिए क्योंकि इससे बिजली से कोई लेना देना नहीं है। रोम में जो भी डेटा होते हैं वो कभी डिलीट नहीं होते हैं फ्रेंड्स। लाइट कट भी जाए तब भी हमारा रोम का डेटा बिल्कुल सेफ रहता है, इसमें किसी तरह का डिलीशन की कोई संभावना नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी को इसीलिए हम लोग मेन मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। देखिए मेन मेमोरी इसलिए क्योंकि ये डेटा को दिखाता है, शो करते रहता है।
है ना, रैम के कारण ही दिखते रहता है डेटा। लेकिन टेम्परेरी मेमोरी इसलिए क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कट भी जाए तो हम लोग जो है वो डेटा को वापस नहीं ला सकते हैं फ्रेंड्स, किसमें, रैम के कारण। ओके, देखिए, और रोम क्या होता है, तो रोम में वैसे डेटा होते हैं, पूछा जाएगा कि रोम में किस तरह के डेटा होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, तो रोम में वैसे डेटा होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करते हैं। आप कंप्यूटर को स्टार्ट होते देखे होंगे, बूटिंग प्रोसेस होता है, तो बूटिंग प्रोसेस में जो भी डेटा आपको डिस्प्ले होता है मॉनिटर स्क्रीन पे, तो वो सभी डेटा कहीं ना कहीं रोम में स्टोर किए जाते हैं और तब हमें वो दिखाई देते हैं। वो डेटा कभी भी डिलीट नहीं होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट कट भी जाए तब भी वो डेटा डिलीट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो रोम के पार्ट है, वो सभी डेटा रोम के पार्ट है, इसीलिए वो कभी डिलीट नहीं होते हैं। जब हम लोग किसी भी डेटा को जब हम लोग सीपीयू को स्टार्ट करते हैं यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो रोम, जो भी डेटा रोम में होते हैं वो सभी रैम में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और तब हम लोग बूटिंग प्रोसेस को आगे देख पाते हैं फ्रेंड्स, तभी बूटिंग प्रोसेस आगे लोड लेता है। तो इस तरीके से आप रोम और रैम के बारे में समझ गए होंगे। ओके, क्या होते हैं, देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा और है रोम में कि एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पी रोम। ओके, रोम का एग्जाम्पल है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, पी रोम का फुल नेम क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग इस तरह से रोम और रैम के बारे में सीख गए, किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए सेकेंडरी मेमोरी वैसे मेमोरी जो डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं करते हैं, जिसमें डाटा हमेशा स्टोर होता है। ओके, देखिए सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक तरह के परमानेंट मेमोरी होते हैं जिसमें डेटा लॉस्ट नहीं हो पाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। द कंटेंट्स of this memory first get transferred to the primary memory and then are accessed by the CPU और प्रोसेसर। ओके, जो भी डेटा हम लोग प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हैं ये सबसे पहले जो है वो प्राइमरी मेमोरी के द्वारा एक्सेस कर दिया जाता है और तब हम लोग इसको देख पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो हार्ड डिस्क यानी HDD, देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, फर्स्ट डेटा एक्सेसिबल फ्रॉम दिस स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद क्या है, SSD। देखिए हार्ड डिस्क तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब SSD भी एक ड्राइव है जिसे हम लोग जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए फर्स्ट डेटा एक्सेसिबल मोर देन HDD फ्रॉम दिस स्टोरेज डिवाइस। HDD और SSD में खास डिफरेंस ये है कि SSD में डेटा जल्दी ही एक्सेसिबल होता है, मतलब अगर किसी सिस्टम में, किसी लैपटॉप में SSD लगा हुआ होता है तो वहाँ डेटा काफ़ी फास्ट जो है वो एक्सेसिबल हो सकता है इन कंपैरिजन टू कहाँ पे, HDD। ओके, HDD के कंपैरिजन में SSD में डेटा जल्दी से एक्सेसिबल हो सकता है, इसीलिए जिस सिस्टम में SSD लगे होते हैं वह सिस्टम काफ़ी फास्ट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं CD की ओर। देखिए CD भी एक आपका सेकेंडरी डिवाइस है। ओके, टू टाइप्स ऑफ CD का फुल नेम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, देख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं राइटेबल CD और एक होते हैं रीराइटेबल CD। देखिए राइटेबल CD और रीराइटेबल CD क्या होते हैं। राइटेबल CD मतलब जिसमें एक बार डेटा लोड हो गया आप उसको हटा नहीं सकते हैं। ओके, और रीराइटेबल CD मतलब वैसा CD जिसमें डेटा आप बार बार लोड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग रीराइटेबल और राइटेबल CD के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात किया जाए तो CD का स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ भी चुका है फ्रेंड्स, 2-3 बार आ चुका है, तो आप इसको देख लेंगे। कैपेसिटी पूछा जाता है, CD का कैपेसिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे 700 MB। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें DVD की, तो DVD मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके,
तो देखिए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। देखिए सीडी की ही तरह डीवीडी कैसेट होते हैं, ये दोनों देख सकते हैं। ये आपका सीडी हो गया और ये नीचे वाला क्या है, आपका डीवीडी हो गया। तो फ्रेंड्स दो तरह के डीवीडी होते हैं। जिस तरह से सीडी दो तरह के होते हैं, राइटेबल सीडी और री राइटेबल सीडी, उसी तरह से डीवीडी भी राइटेबल डीवीडी और री राइटेबल डीवीडी होते हैं। राइटेबल डीवीडी मतलब जिसमें डेटा एक बार स्टोर होने के बाद बार बार स्टोर नहीं होता है, और लेकिन री राइटेबल में क्या है कि डेटा आप बार बार स्टोर कर सकते हैं, बार बार डिलीट कर सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होता है फ्रेंड्स। किसका, डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्लासेस। अच्छा, कुछ और है यहाँ आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक टेप है। देखिए मैग्नेटिक टेप भी एक डीवीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, आप यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए आज के समय में ये मैग्नेटिक टेप यूज़ नहीं होता है। पहले के समय में आप देखते हैं कि बाजा बजते रहता था, तो उसमें इस तरह का कैसेट को यूज़ किया जाता था। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रील होता था और इस रील में ही गाने को स्टोर किया जाता था, तो इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप। ये भी सेकेंडरी डिवाइस के ही अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है एफडीडी, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये पुराने समय में यानी ओल्ड समय में, आज से लगभग 15-20 साल 25 साल पहले ये एफडीडी का यूज़ किया जाता था, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता था। याद रहे एफडीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो बहुत ही कम था फ्रेंड्स, मतलब एमबी में स्टोरेज कैपेसिटी होते थे उस समय के। ओके, तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए, और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।